पट्टी पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल रात में भी किया जा सकेगा। हवाई पट्टी के दोनों तरफ 250 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे किनारे बनेगा औद्योगिक हब। यूपी के 3 एक्सप्रेसवे पर पहले से ये एयर स्ट्रिप बनी हुई है। सीएम योगी विमान लैंडिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। तो 11:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक विमान की लैंडिंग होगी। शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नाइट लैंडिंग कराई जाएगी। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी की स्ट्रिप है और देखिए हवाई पट्टी पर उतरेंगे विराज और राफेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे और देखिए बताया जा रहा है कि देश का पहला ये जो है नाइट लैंडिंग कराई जाएगी यहाँ पर एयरपोर्टों की, यहाँ पर फ्लाइटों की, माफ कीजिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जो शहीदों की नगरी से जानी जाती है, उस शहीदों की नगरी पर यहाँ पर जो हवाई पट्टी बनाई गई है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे गंगा एक्सप्रेस वे है जिस पर यह हवाई पट्टी बनाई गई। आपको बता दें 3.5 किलोमीटर की यह हवाई पट्टी जिस पर आज सुखोई, राफेल, मिराज और जगुआर जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद टच एंड गो का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें ये कार्यक्रम 11:30 से और 1 बजे तक यहाँ पर चलेगा, जिसके साथ ही आपको बता दें कि शाम को 7 बजे से और 10 बजे तक की यहाँ पर लैंडिंग। लेकिन खास बात आपको बता दें कि तेज आंधी के चलते जो मौसम है वो काफी यहाँ पर सुहाना हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। स्कूली बच्चों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। तो कुल मिला के इंतजार है तो सिर्फ सुखोई, मिराज और जुगोई जो लड़ाकू विमान है वो इस हवाई पट्टी पे उतरेंगे और अपना कर्तव्य दिखाएंगे। जी, तैयारियां देखने को मिल रही है। कौन कौन से लोग वहां पर अभी मौजूद हैं? 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। देखिए, अभी तक की बात की जाए मुख्यमंत्री की तो अभी तक की कोई ऑफिशियल घोषणा जिलाधिकारी ने अभी तक की कोई नहीं बताई कि मुख्यमंत्री का यहाँ पे आने का। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंत्री, विधायक और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक अगर तैयारियों की बात की जाए तो पूरा अमला यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आज 2 तारीख और कल 3 तारीख यानी 2 दिन लगातार यहाँ पर ये रिहर्सल चले, जिसको लेकर वो तैयारी कर ली गई। आपको बता दें 250 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए और तमाम जो लाइटें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। तो कुल मिला के जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो पूरी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लड़ाकू विमान यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो अपना कर्तव्य दिखाएंगे। जी, सिक्योरिटी पर्पज से क्या क्या सुविधाएं देखने को मिल रही हैं अमित? देखिए, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर पानी की पूर्ति यहाँ पर कर ली गई है और तमाम जो चीजें हैं, लाइटिंग की व्यवस्था, यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि स्कूली बच्चे 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद होंगे और गणमान्य लोग तमाम। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की तो लोगों का सपना था कि यहाँ पर किस तरीके से सुखोई, मिराज जैसे यहाँ पर लड़ाकू विमान उतरेंगे और उनको देखेंगे। तो कुल मिला के आसपास के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। जी बिल्कुल। तो कई स्कूली बच्चों को भी देखिए यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो देख सके, सीख सके। और कौन कौन से स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद रहेंगे? जो शाहजहांपुर के स्कूल हैं, नन्हे नौनिहाल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहुंचने की तैयारी यहाँ पर। और एनसीसी के जो छात्र हैं उनसे बात करें, महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज हमारे श्रीमानी सीएम जी आ रहे हैं और हम एसडी सेंटर कॉलेज से आए हैं, हमें बुलाए गए यहाँ पे। कैसा लग रहा है आज? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमें मिस होता रही है और आज सीएम जी से मिलने का मौका मिला है हमें, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए, और भी हम यहाँ पर जो बच्चे हैं, नौनिहाल जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो यहाँ पे पहुंचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना अच्छा दिन है आज का और क्या कुछ बताया गया। ये बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? ये बताओ, यहाँ पे तो कोई विराज जैसे लड़ाकू विमान उतरे, कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये तमाम बच्चे हैं जिनको यही मालूम है कि कोई मिराज जैसे लड़ाकू विमान यहाँ पे उतर। तो कुल मिला के जो तैयारी है प्रशासन की वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ लड़ाकू विमान का किस तरीके से मिराज, राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान यहाँ पर उतरेंगे और टच एंड गो का यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। जी बिल्कुल। देखा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर ये पूरी तैयारियां हैं और आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और राफेल को आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये
शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाएगी। आज 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जैगुआर फाइटर प्लेन उतरेंगे। यहां पर एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। इसमें लो फ्लाइट, पास्ट लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जाएगी। आपको बता दें कि 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। वहीं शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लैंडिंग शो होगा। और देखिए, फाइटर प्लेन एयर शो यहाँ पर हवा में कलाबाजियाँ दिखाएंगे अपनी, और नाइट शो यहाँ पर किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि यहाँ पर रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का ये पहला एक्सप्रेसवे है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है और कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि जो ये तैयारियां देखने को मिल रही हैं। A single-seater with twin-seater trainer option. Initially conceived in early 1960s, form. तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है। और आज देखिए, शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाएगी। यहाँ पर फाइटर प्लेन उतरेंगे, जैसे कि मिराज, राफेल और जैगुआर। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, वहां की बात की जाए तो कितनी संख्या में लोग अभी वहां पर मौजूद हैं? दिन और रात ये दोनों शो चलेंगे यहाँ पर। कहा जा सकता है कि जो भारतीय वायुसेना है अपनी कलाकारियां दिखाएंगी यहाँ पर। देखिए नंदिनी, आपको बता दें, अगर बात की जाए संख्या की तो यहाँ लमसम 2000 से 2500 लोगों की यहाँ पर मौजूदगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे है जो कि मेरठ से चलकर प्रयागराज तक जाएगा। आपको बता दें, इसकी अगर दूरी की बात की जाए तो 594 किलोमीटर इसकी दूरी है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से जो आज जो उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहाँ से मात्र केवल 150 किलोमीटर दूरी पर नेपाल बॉर्डर है और करीब 300 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर चाइना बॉर्डर लगता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई पट्टी बताई जा रही है, जिसको लेकर आज का उद्घाटन किया जा रहा है। खास बात आपको बता दें, कई जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर कर्तव्य दिखाएंगे, क्योंकि मिराज, कोई राफेल जैसे फाइटर यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद टच एंड गो का यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें, ये कार्यक्रम 11:30 से 1 बजे तक है। उसके बाद शाम को 7 बजे से 10 बजे तक रखा गया। तो कुल मिलाकर जो लोगों के पहुंचने की चीज है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्कूली बच्चे पहुंच चुके हैं, गढ़वाली लोग पहुंच चुके हैं और वायुसेना जो रिटायरमेंट जो सैनिक है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिन और रात दोनों फेज में ये जो शो होगा आयोजित किया जाएगा, तो इसको लेकर कौन सी और भी तैयारियां की गई हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी लाइटिंग लगाई गई हैं? देखिए, आपको अगर बता दें कि जो लाइटें हैं वो दूधिया लाइटें यहाँ पे लगाई गई, क्योंकि रात 7 बजे से और 10 बजे तक के कार्यक्रम है। किसी प्रकार की कोई कतौई नहीं बरती जाए, इसको लेकर यहाँ पर पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और तमाम टेंट की व्यवस्था है। क्योंकि मौसम जिस तरीके से मिजाज बदला है मौसम ने, क्योंकि अभी तेज आंधी आई थी, हल्की बूंदाबांदी पड़ी है। तो कुल मिला के जो अगर बात की तैयारी की बात की जाए तो तैयारी तो प्रशासन की पूरी है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है और इसी को लेकर देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आगे बढ़ती खबर लखनऊ से, जहां पर पहलगाम टेरर अटैक पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान का ये पूरा मामला है। दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में आज सुनवाई की जाएगी। याचिका में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसी पूरे मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद से कहा जा सकता है कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी और इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। तो वाड्रा के बयान का ये पूरा मामला है और दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में आज सुनवाई की जाएगी। याचिका में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। वहीं पर उन्होंने इस बयान पर अपनी दूसरी भी सफाई पेश की थी, लेकिन आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी आज विजयन जाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केरल सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआती निजी भागीदारी रियायतकर्ता अदानी विजयन जाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 5 दिसंबर 2015 को शुरू किया था। वहीं इसी को लेकर विजयन जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड के पूर्व एमडी और सीईओ एएस सुरेश बाबू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मिल रहा है। ये भारत के लिए एक परियोजना है और अदानी रियायतकर्ता होने के नाते मुझे यकीन है कि उनकी विशेषज्ञता के साथ वे यहाँ अच्छा काम कर पाएंगे। रियायतकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए केवल अदानी ही इस परियोजना को कर सकते थे, क्योंकि वे भारतीय और केरल की स्थितियों को जानते हैं और उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। The Honorable Prime Minister is dedicating this project to the nation. In 2014, that is a tender. That was the fourth tender. That was a successful tender that was floated. Almost 5 leading companies got qualified in that tender. Only three of them purchased the tender documents, but finally that price bid only Adani has submitted. And that agreement was signed in September 2015 and work started in December 2015. It is a very good thing. We are getting an international transshipment port here, and there are a few other supporting infrastructure facilities that are under planning stage. To see this is a project for India. Now, let us not talk about Trivandrum and Kerala. It is going to be one of the major infrastructure project in the marine sector, and I see it has got a very good, bright future. But Adani, being the concessionaire, I am sure that with their experience and expertise, they will be able to do a very good job here. You see, by seeing the difficulties and hurdles faced by the concessionaire during construction period, only Adani could do this project because they know the Indian conditions. Adani know the Kerala conditions. They have the expertise, experience in building port, operating port. It's only because of Adani we could complete this project and put in operation now. आगे बढ़ते खबर बरेली से, जहां पर पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का ये आरोप लगा है। पुलिस खौफ के चलते सलमान ने सुसाइड किया। भूता निवासी मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। लड़की को भगाने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की थी। 4 दिनों तक टॉर्चर किया, जेल भेजने की धमकी दी। परिजन की तरफ से ये कहा गया पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है। जिले के क्योलडिया थाना पुलिस ने 3rd डिग्री दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ हो गया। दीपक, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला भुता थाना क्षेत्र का है। जो मृतक सलमान है, ये अपने रिश्तेदार के घर अब से कुछ दिन पहले कोलड़िया थाना क्षेत्र में गया था। वहीं इसकी मुलाकात एक युवती से हुई थी, जहां इन दोनों का नंबर का आदान प्रदान हो गया। काफी लंबे समय से सलमान उस युवती से बात कर रहा था। कुछ समय पहले युवती वो अपने घर से किसी के साथ चली गई थी। घर से जेवरात और पैसे ले जाने का परिजनों ने आरोप लगाया था। इस बात को लेकर जब परिजनों ने सलमान पर भी शक जाहिर किया था कि युवती से लंबे समय तक बात करता था और उससे बातचीत होती, इसको पता है वो युवती कहाँ है। इस बात को लेकर कोलड़िया पुलिस लगातार सलमान से पूछताछ कर रही थी। परिजनों का कहना है पूछताछ के दौरान ही उसके साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। इस तमाम चीजों से परेशान होकर सलमान ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि भुता थाना क्षेत्र में सीओ और एसपी देहात की मौजूदगी के बाद परिजन आक्रोशित जो थे वो शांत हुए और उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल पूरे मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच को टप की है। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस खौफ के चलते सलमान ने सुसाइड किया है और बच्चों की तरफ से देखिए अब कार्रवाई की मांग की जा रही है पुलिस प्रशासन पर। आगे बढ़ते हैं खबर शामली से, जहां पर सभासद के घर में घुसकर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग की। नकाबपोश संघ हिस्ट्री शीटर बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हिस्ट्री शीटर बदमाश इनामी है और दर्जनों केस उस पर दर्ज है। बदमाश मुकदमे में फैसले का दबाव बना रहा था। पुलिस ने मौके से कारतूस के खोखे बरामद किए। कैराना के मोहल्ला आलकला के वार्ड नंबर 11 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हिस्ट्री शीटर पर कई केस दर्ज हैं और बदमाश मुकदमे में फैसले का दबाव बना रहा था। तो पुलिस मौके पर पहुंची है और कारतूस के खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं।
वहीं कैराना के मोहल्ला आलकला के वार्ड नंबर 11 की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर शामली से है, जहां पर सभासद के घर में घुसकर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग की है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है और बदमाश पर देखिए कई मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर बदमाश इनाम धूरी पर दर्जनों केस दर्ज हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए ये एक सातिर किस्म का जो है अपराधी है जिस पर दर्जनों मुकदमे कैराना कोतवाली में दर्ज है और ये लगातार जो है रंगदारी और तमाम जैसे गंभीर जो है मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। उसके बावजूद ये जो है अभी 1 महीने पहले जेल से जो है छुट करके आया है। उसके बाद जो एक पक्ष है, जो सभासद है, उन पर जो है मुकदमे में फैसले के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते रात्रि में ये उसके घर पे पहुंचा और वहां ताबड़तोड़ जो है कई राउंड फायरिंग की और उसके बावजूद वहां से फरार हो गया। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से जो है कई खोखे जो है पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इसके खिलाफ काफी मुकदमे जो है दर्ज है। ये कहीं जो है बड़ा अपराधी है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर शराब के नशे में महिलाओं संग युवकों ने छेड़छाड़ की। भीड़ की मदद से महिलाओं ने दोनों को सबक सिखाया। दोनों की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। थाना उत्तर क्षेत्र के सुभाष चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नशे में महिलाओं संग युवकों ने छेड़छाड़ की है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर देखिए महिलाओं ने दोनों को सबक सिखाया है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए, पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है, प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें, घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये तमाम निर्देश दिए हैं। जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। और देखिए मौसम विभाग की तरफ से जैसे ही अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। तो यूपी में बारिश और आंधी को लेकर, बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर बोली है मायावती। नाना करने के बाद केंद्र ने अब फैसला लिया, खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ है। बीजेपी व कांग्रेस आदि द्वारा श्रेय लेने की होड़ है। मायावती ने बीजेपी कांग्रेस को बहुजन विरोधी बताया। इसी कारण ये समाज पिछड़ा, शोषित व वंचित है। ओबीसी वोटों के लिए पार्टियों में हितैषी दिखने का स्वार्थ है और ओबीसी का हित बीएसपी में निहित अन्यत्र नहीं है। बाबा साहेब बीएसपी के संघर्ष के कारण ओबीसी जागरूक हुए, अतः वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और देखिए जातीय जनगणना की जिस तरीके से मांग की जा रही थी, इसके बाद से केंद्र सरकार ने इसको लेकर अपना फैसला दिया है। और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने काफी लंबे समय तक नाना करने के बाद अब केंद्र सरकार द्वारा देखिए राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के निर्णय का भाजपा व कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ है। तो खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ है मायावती की तरफ से। देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है, निशाने पर लिया है। तो उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान व सम्मान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और इसी को लेकर वो देखिए अब लगातार अगर जातीय जनगणना की बात की जाए तो तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं इसका जोरदार तरीके से स्वागत कर रही हैं। खबर इटावा से है, जहां पर दूसरी शादी की सूचना पर पत्नी पहुंची ससुराल। ससुराली जनों ने पत्नी और उसके परिजनों को पीटा है। लाठी डंडों से पीटकर भाई को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने घायल को सीएससी भेजा है, जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पति पत्नी के विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है।
तो ये तस्वीरें आप देखिए और लाठी डंडों से पीटकर भाई को लहूलुहान कर दिया गया है। खबर इटावा से है, जहां पर दूसरी शादी की सूचना पर पत्नी ससुराल पहुंची और ससुराली जनों ने पत्नी और उसके परिजनों को पीटा है। वहीं भाई को लहूलुहान कर दिया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है। पति पत्नी के विवाद का मामला जो है कोर्ट में लंबित है। तो दूसरी शादी की सूचना पर पत्नी ससुराल पहुंची और वहां पर पत्नी और उसके परिजनों के साथ ही जमकर मारपीट की गई है। खबर इटावा से सामने आ रही है। वीडियो बना वीडियो बना वीडियो। इन्होंने 1 साल से हमारी बहन को घर पे छोड़ रखा है, हमारे घर पे, और इटावा में तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है। हमें सूचना मिली कि इन्होंने कल जो है अपनी मामा की लड़की के साथ में शादी कर ली है। जब बात को हम लोग पुष्टि करने के लिए वहाँ हम अपनी बहन, माताजी और अपनी पत्नी के साथ गए तो इन्होंने बहुत अभद्रता की। पहले तो उन्होंने हमारी बहन को मारा, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फिर उन्होंने धारदार हथियार से हमारे सर पे हमला किया और हमला करते ही बोले कि तेरा किस्सा मैं पहले ख़त्म कर दूंगा, आ तुझसे मैं पहले निपट लूँ। और माँ बहन की बहुत गालियाँ देकर हमारी ये हालत कर दी है सर। आगे बढ़ती खबर फिरोजाबाद से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर झुलसा है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 मनरेगा मजदूर एक साथ काम करने के लिए निकले हुए थे। अचानक आंधी बारिश आने की वजह से आकाशीय बिजली गिरी। थाना नसीरपुर क्षेत्र के कुतुकपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक तरफ देखिए लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों में आंधी और तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अचानक आंधी बारिश आने की वजह से आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 2 मजदूर झुलस गए हैं। 2 मजदूरों की जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं। वहीं 28 दिन बाद दुबई से मिर्जापुर पहुंचा सोनू का शव। गांव पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। साथी ने बताया कि गोली लगने से दुबई में मौत हुई थी। रात में दुबई ओमान बॉर्डर पर टहलने गया था। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। देहात कोतवाली क्षेत्र के पिपराडाड गांव का ये निवासी था सोनू। और देखिए जैसे ही शव पहुंचा परिवार में कोहराम मच गया। तो 28 दिन बाद दुबई से सोनू का शव उसके आवास पर पहुंचा, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। और खाना खाकर बाहर टहलने बदे गए थे बादल में। 5 लोग थे, एक दोस्त लोग, और ये लोग बाहर बैठे थे सब लोग। अब पुलिस वाला आया, देख कर ये लोग भागे और वो गोली चला दिया। गोली चला दिया। तो इन्हीं भर को गोली लगी थी या किसी और को भी? 2 लोग को और लगी थी। खबर लखनऊ से, जहां पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बैठक है। आज सपा कार्यालय में बैठक होगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक होगी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे हैं, तो यहां पर बैठक की जाएगी। और आज देखिए समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 1 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अखिलेश यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बैठक है। आज सपा कार्यालय में ये बैठक होगी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सपा कार्यालय की बाहर है। जो महेंद्र राजभर हैं उनकी ये पार्टी है और समाजवादी पार्टी से इसका गठबंधन है। आज इसकी बैठक जो है वो वहाँ पर होगी और आने वाले समय में 2027 में कहीं ना कहीं ये पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ने का काम करेगी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, नेता पहुँचे हुए हैं और तमाम पदाधिकारी हैं। महेंद्र राजभर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर उन लोगों से बात करेंगे और अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये बैठक होगी। यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पे आए हैं हम लोग मीटिंग करने के लिए। इस मीटिंग का मुख्य अतिथि होंगे माननीय अखिलेश जी। अब उनके आने के बाद
कोई भी कार्य करना होगा उनके आदेशानुसार किया जाएगा। तो आज मीटिंग बुलाई है यहाँ पर 2027 की तैयारी करने की तैयारी है। जी तैयारी है हम लोगों का। गमछा लगा ली। तैयारी है, अभी आएंगे, इसके बाद मीटिंग में क्या बोलेंगे, क्या उपदेश देंगे, उसका हम लोग पालन करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम तो आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से हैं, इसी पार्टी में हैं? बलदेव स्वाभिमान पार्टी। जी जी। किस पद पे हैं? हम तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या है तैयारी 2027? बहुत तगड़ी तैयारी है, बहुत तगड़ी तैयारी है। इनको विधायक बनाया जाएगा हम लोग। यहाँ पे मीटिंगें हो रही हैं। ओम प्रकाश राजभर भी तो अपना दम भर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है झूठे वादे करते हैं। मैं अपने लोगों से यह भी संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी के आंख से जब आंसू गिरते हैं तो आंख से गिरने वाले आंसू ऊपर नहीं जाते, वह आंख से गिरने वाले आंसू जो नीचे जाते हैं और मिट्टी में मिलकर नष्ट नाबूद हो जाते हैं। और जब गर्म दूध से बिल्ली जल जाती है तो ऐसी स्थितियों में जब आप दोबारा प्रयोग करती है तो बहुत फूंक फूंक करके पीती है, यहाँ तक माठा भी फूंक फूंक पीती है। हमारे बीच में जो है कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि यह बनारस के ठग हैं। बनारस के ठग जो है ठगने वाले हैं, हमको आपको छलने वाले हैं। छलियों से हमको हम संदेश देना चाहते हैं, कदम को सोच कर रखता है छलियों से छला हुआ, छाछ को फूंक फूंक पीता है दूध का जला हुआ।